जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर ये व्याख्यान श्रृंखला चल रही है और ये भाग कारकों से संबंधित भाग है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है और काशिका के अनुसार इन सूत्रों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम उसी के तृतीय भाग पर चर्चा करेंगे। तृतीय भाग में सूत्र है जिस पर आज मैं चर्चा आरंभ करूंगी, वो है वारणार्थानाम ईप्सितः। ये कारक से संबंधित है। देखिए, अष्टाध्यायी में सूत्र कारक से संबंधित हैं और विभक्ति से संबंधित है और दोनों ही अलग अलग प्रकरणों में दिए गए हैं। तो कारक से संबंधित सूत्र एकत्र हैं, विभक्तियों से संबंधित सूत्र जो है वो अन्यत्र हैं। तो जब हम अष्टाध्यायी की व्याख्या प्रक्रिया ग्रंथों के अनुसार करते हैं तो वहाँ पर कारक के साथ साथ उस कारक में प्राप्त होने वाली विभक्ति का भी वहीं पर उससे संबंधित सूत्र का वर्णन कर दिया जाता है। परंतु अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का वर्णन पहले किया गया है और कारकों का वर्णन करते हुए भी अपादान कारक का वर्णन सबसे पहले किया गया है। तो अपादान कारक से संबंधित कुछ सूत्रों पर मैं आपके सामने चर्चा कर चुकी हूँ और उसी संदर्भ में ये सूत्र भी है, जिस सूत्र की व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने कहा कि वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे य ईप्सितोऽर्थः तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। देखिए, पहले हम सिद्ध करते हैं कारक और फिर उस कारक की संज्ञा करते हैं। ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं उसे अपादान कारक कहते हैं। तो किसको अपादान कारक कहते हैं? तो हम जिस परिभाषा को बोलते हैं उसको हम कहते हैं अपादान कारक, परंतु वो कारक है और वो किस रूप में कारक है वो उस व्याख्या में बताया जाता है। और वो क्रिया की किस रूप में सहायता करता है, क्रिया की उत्पत्ति करने में किस रूप में सहायक होता है, तो वो क्रिया का कारक है और वो कारक की परिभाषा है। और उस कारक का जिस रूप में वो क्रिया की सहायता करता है उस कारक को एक संज्ञा दे दी कि अपादान है। ये तो कारक है, वो पहले हम बताएंगे वो कारक है और फिर वो क्रिया का कारक है और फिर उस कारक का नाम दिया गया अपादान। तो इसी प्रकार काशिकाकार ने भी कहा कि वो धातुएं जो वारण अर्थ वाली हैं, वारण अर्थ मतलब रोकना अर्थ, किसी को मना करना, हटाना, तो इस अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उनका यदि प्रयोग होता है किसी वाक्य में तो जो ईप्सित अर्थ होता है, ईप्सित में जिसको हम चाहते हैं, जिसकी इच्छा की जाती है, तो उस अर्थ की, उस विषय की, उस वस्तु की, अर्थ मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, तो उसको कारक, वो कारक है। ठीक है, वो कैसा कारक है? वो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर वो क्रिया के लिए वो ईप्सित है। तो देखिए, क्रिया की सहायता कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में वो क्रिया का ईप्सित है, उस कारक को हम अपादान कहेंगे। जो क्रिया का ईप्सित होता है, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर वारण के लिए जो क्रिया को ईप्सित होता है वह कारक, कारक मीन्स क्रिया की सहायता करने वाला। तो किस अर्थ में सहायता करता है कि वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित के रूप में वो सहायता करता है, तो उस कारक को हम अपादान कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में, उनके अर्थ के विषय में जानना आवश्यक है, जिस पर काशिकाकार ने सबसे पहले वारण शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति विघातो, प्रवृत्ति विघातो वारणम, अर्थात प्रवृत्ति मीन्स किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होना, किसी कार्य को करने में स्वयं को नियुक्त करना, और प्रवृत्ति का विघात करना अर्थात प्रवृत्ति को रोकना, अर्थात किसी कार्य को करने से के लिए उस कार्य को करने से रोकना वारण कहलाता है। तो ठीक है, तो वारण का अर्थ हो गया कि प्रवृत्ति विघात अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है, जैसे यवेभ्यो गा वारयति। इस उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे कि उदाहरण है यवेभ्यो, यव होता है जो एक प्रकार की धान होती है, एक प्रकार की फसल होती है, तो उनसे गा मीन्स गायों को, बहुवचन है तो गो गावौ गावः, तो ये बहुवचन में प्रयोग है। तो गायों को वारयति,
रोकता है। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी है, यवेभ्यो गा निवर्तयति, मतलब यवों से गाय को निवर्तयति लौटाता है, वापस लौटाता है, मतलब रोकता है। तो ये वारण अर्थ वाली दोनों धातुएं हैं। व्री धातु वारयति और इसी तरह से निपूर्वक वृत्त धातु है निवर्तयति। तो ये दोनों ही इन धातुओं का अर्थ होता है वारण, रोकना। तो रोकना अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे यव जो हैं वो क्या है, वो वारण अर्थ वाली धातुओं का ईप्सित है, अर्थात वारण करने के लिए ईप्सित क्या है, गाय, गाय नहीं, यव, जौ। तो जौ ईप्सित होने के कारण इनकी अपादान संज्ञा होती है। अब यहाँ पर कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान हमें करना है, लेकिन उससे पूर्व इस काशिकाकार के अनुसार जो अन्य आगे दिया गया अर्थ, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर हम इस पर इस उदाहरण के द्वारा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा ईप्सितः, वारण अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो जो ईप्सित अर्थ होता है उसी की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये उदाहरण हमारे सामने, यवेभ्यो गा वारयति क्षेत्रे। अब यहाँ पे है यवेभ्यो, यव मैंने कहा ईप्सित हैं, वारण क्रिया के ईप्सित क्या है, यव। और गायों को, तो गाय जो है वो कर्म है, तो गायों को रोकता है। तो यहाँ पे क्षेत्र खेत में रोकता है। यहाँ पे साथ में दिया कि यवों से गाय को खेत में रोकता है। तो यहाँ पे देखिए वारण क्रिया का खेत से कोई संबंध नहीं है, खेत में जाने से कोई नहीं रोक रहा, खेत में जाओ, लेकिन खेत में जो यव उगे हुए हैं उनसे गायों को रोका जा रहा है। इसलिए क्षेत्र ईप्सित नहीं है, इसलिए उसमें उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। लेकिन वो कारक क्योंकि आधार है, जहाँ पर यव हैं और जहाँ पर गाय जा रही हैं, तो आधार होने के कारण आधारोधिकरण सूत्र द्वारा ये आधार के रूप में क्रिया का सहायक है, इसलिए इसकी तो अधिकरण होने के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, ना कि पंचमी विभक्ति। अपादान हो तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी को हम व्याख्या आपको और अधिक स्पष्ट करेंगे कि यदि गवान भक्षयितुं यत्नं करोति तर्हि अस्या क्रियायाम् ईप्सितः पदार्थः यव इति विघाते वारण क्रियाया सन्त मेन यव पदार्थस्य अत्र प्रवृत्ति सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई गाय यवों को खाने के लिए प्रयत्न करती है तो इस क्रिया में ईप्सित पदार्थ क्या है। देखिए यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे हमारे पास शब्द दो पद हैं, एक हमारे पास गौ है, एक हमारे पास यव है। तो प्रश्न ये उठता है कि गाय ईप्सित नहीं है क्या, गाय क्रिया के द्वारा गाय ईप्सित नहीं है, केवल मात्र यव ही ईप्सित हैं। लेकिन यदि हम इनको देखें तो रोकना जो क्रिया है वो की जाती है, उसका फल क्या है, रोकना क्रिया का जो फल है कर्म, वो है गौ। गाय रोकना क्रिया किसमें की जाएगी, गौ में की जाएगी। तो कर्ता जो है वो गौ को रोकेगा। तो रोकना क्रिया का जो कर्तुर ईप्सित तमम है, क्रिया के द्वारा कर्ता को जो ईप्सित तम है वो तो गौ है। लेकिन वारण क्रिया से ईप्सित पसंद क्या है, वो गाय को क्यों रोक रहा है, वो गाय को यवों का नाश होने से रोक रहा है। तो इसलिए जो क्रिया को जो यव हैं वो ईप्सित हैं, ईप्सित तम गाय हैं, और ईप्सित और उन गायों के माध्यम से जो उन गायों को ईप्सित तम है यव, वो क्रिया के ईप्सित हैं। वारण क्रिया के द्वारा कर्ता ये चाहता है कि यवों की हानि ना हो, उनको खाए नहीं, यद्यपि गाय उसकी प्रिय है, उसकी अभिप्सित तम है, लेकिन क्योंकि ये ईप्सित हैं क्रिया को, वारण क्रिया के लिए ईप्सित हैं कर्ता को यव, तो इसलिए यव ही इनकी ही अपादान संज्ञा होगी और यव में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तो कर्ता को ईप्सित है
कर्ता को ईप्सिततम है कर्म, क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है तो गाय, गाय तो उसको ईप्सिततम है ही, लेकिन उन गायों को जो ईप्सिततम है वो है यव, और वारण क्रिया के द्वारा हम यव को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो यव है ये अपादान कहलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण यदि हम देखें तो माता पुत्रम मधुरात वारयति, यदि हम कहते हैं कि माँ पुत्र को मीठा खाने से रोकती है। हम जानते हैं कि अधिक मीठा खाने से मधुमेह हो जाता है, जो वज़न भी बढ़ जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए माता जो है वो उसका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को मिठाई से रोके। तो यहाँ पे देखिए वारण अर्थ वाली धातु है, करता है यहाँ पे माता करता है, और यहाँ पे देखिए वारण क्रिया के द्वारा माता को अभीष्टतम कौन है? माता वारण क्रिया के द्वारा पुत्र को ही तो बचाना चाहती है, वो पुत्र के हित के लिए ही तो उसको रोक रही है। तो वारण क्रिया के द्वारा कर्ता को ईप्सिततम तो पुत्र है, लेकिन जो मधुर है वो रोकना क्रिया के द्वारा प्रिय क्या है? किसको रोकना चाहते हैं? मधुर से, मतलब किससे रोकना चाहते हैं? मिठाई से। तो मिठाई वारण क्रिया का ईप्सित है, रोकना है मिठाई से, तो जो मिठाई है वो वारण का ईप्सित है, रोकने की ईप्सित मिठाई है। और ईप्सित क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है माता पुत्र, क्योंकि माता ही अपने पुत्र का सबसे अधिक हित चाह रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ मधुर की अपादान संज्ञा होगी, इसलिए यहाँ मधुरात में पंचमी है, पुत्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है कर्म होने के कारण। इसी प्रकार से उदाहरण है आपका पिता माणवकम अग्नेह वारयति। अब पिता बच्चे को अग्नि से रोकता है, किसी भी बालक किसी का नाम को माणवक के रूप में कहा जाता है, तो पिता बालक को अग्नि से रोकता है। अब वारण क्रिया के द्वारा पिता किसको सबसे पसंद कर रहा है? भाई बच्चे को, माणवक को, माणवक की रक्षा करने के लिए उसे अग्नि से रोक रहा है। तो माणवक तो उसका ईप्सिततम है और कर्म है, लेकिन वारण क्रिया किस में होगी? अग्नि में। तो वारण क्रिया का ईप्सित अग्नि है, इसलिए अग्नि की अपादान संज्ञा होती है, और इस प्रकार से अपादान होने के कारण अपादाने पंचमी सूत्र द्वारा यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो कि उत्पन्न होता है कि जो ईप्सित है, वारण का ईप्सित, वो कर्ता का ईप्सित होना चाहिए या कर्म का ईप्सित? क्योंकि देखिए जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो या कर्ता के द्वारा होती है या कर्म के द्वारा होती है। जो है कर्ता के माध्यम से क्रिया पूरी की जाती है या फिर कर्म के माध्यम से की जाती है। तो इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक ही उत्पन्न हो जाता है कि कर्ता को ईप्सित होना चाहिए या कर्म को ईप्सित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी हम दे सकते हैं कि गाय यद्यपि स्वकीय हैं, गाय अपनी हैं, हम जानते हैं, लेकिन बाधक की निवृत्ति के लिए उनको गाय इष्टमत्व हैं, सबसे अभिप्सित हैं, बाधक ना बने वो, इसलिए रोकने के लिए ईप्सिततम तो कर्म है, और ये जो गाय जो है कर्म है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में बताया। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ईप्सिततम होने के कारण कर्म है, और अन्य जो पंचमी भक्ति में जिनका प्रयोग किया गया है यवेभ्यो मधुरात अग्ने, ये सब अपादान के रूप में ईप्सित कहे जाते हैं। अब अगला इसी संदर्भ में अपादान कारक से संबंधित ही सूत्र है, अंतर्धौ येन आदर्शनम इच्छति। ये सूत्र मैंने आपको एक चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है, और उस चित्र के उसका क्या महत्व है या उसकी क्या आवश्यकता है, ये मैं सूत्र की व्याख्या के समय आपको स्पष्ट करती हूँ। परंतु अब यहाँ पर इस सूत्र में जो प्रयुक्त पद हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे, और उसके अनुसार काशिकाकार ने इसका क्या अर्थ दिया है। तो सबसे पहले देखिए, इस सूत्र में शब्द है अंतर्धौ, अंतर्धी शब्द है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में अंतर्धौ बनता है। तो यहाँ पे कहा कि व्यवधानम अंतर्धी, अंतर्धी मतलब होता है
व्यवधान, रुक जाना। जैसे हम कहते हैं ना वो व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान मतलब कि वो उसके और हमारे बीच में व्यवधान हो गया, रुकावट आ गई, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अंतर्धि का अर्थ होता है व्यवधान, अर्थात किसी वस्तु का व्यवधान हो जाना, दिखाई ना देना, वो अंतर्ध्यान हो गया। इसको हम अंतर्धि कहते हैं, ठीक है। और अंतर्धि और इसका सप्तमी एक वचन में अंतर्धौ बनेगा, इकारांत शब्द है। उसके बाद देखिए, अब कहा कि अंतर्धि निमित्तम येन अदर्शनम आत्मना इच्छति। अब यहाँ देखिए अंतर्धौ, मैंने बताया यहाँ पे निमित्त में निमित्त सप्तमी है, तो यहाँ कहा कि अंतर्धि निमित्तम, अर्थात अंतर्ध्यान होने के निमित्त से, येन जिससे, अदर्शनम, अदर्शन, अदर्शन में ना दिखाई देना, और किस, जिससे अदर्शन है, किसका अदर्शन, उसके लिए यहाँ पे शब्द हमें अपने जो है जो लगाना पड़ेगा कि येन आत्मना अदर्शनम, जिससे अपने आप को अदर्शनम छिपाना, इच्छति चाहता है। कर्ता होगा ना, तो हम कर्ता क्योंकि मान के ही चलेंगे कि क्रियाकर्ता के द्वारा होगी यहाँ पे, तो कर्ता जो है वो व्यवधान के निमित्त के द्वारा, अंतर्ध्यान के निमित्त के द्वारा जिसको अपने आप से या जिससे अपने आप को छुपाना चाहता है, वह कारक अपादान कहलाता है। तो देखिए, जिससे स्वयं को छुपाना चाहता है। देखिए, अगर यहाँ पे सामान्य अर्थ देखा जाए तो बहुत सिंपल हो जाता है कि जिसको स्वयं से छुपाया जाए वो अपादान कारक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जो स्पष्ट एक शब्द का प्रयोग किया, अंतर्धौ, तो ये अंतर्धौ को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सूत्र के विषय में बताती हूँ कि जैसे सूत्र, इस उदाहरण, इस सूत्र के संबंध में जो उदाहरण है उसकी बात करते हैं। तो उदाहरण है उपाध्यायात अंतर्धत्ते। अब क्या है कि उपाध्याय, उपाध्याय के विषय में अभी बात करूंगी। उपाध्याय से अंतर्धत्ते, अंतर्धत्ते मीन्स छिपता है, स्वयं को, अपने आप को छिपाता है, अर्थात वो उपाध्याय से छिपता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसी प्रकार से एक और उदाहरण को भी लेकर दोनों को एक साथ करते हैं। उपाध्यायात निलीयते, तो यहाँ पर भी छिपना अर्थ वाली धातु है, लिंग धातु, तो निलीयते, निपूर्वक लिंग धातु है, निलीयते, ये आत्मनेपद में इसका प्रयोग है। तो उपाध्याय से छिपता है। तो दोनों ही जहाँ अंतर ध्यान या छिपना अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए जिससे छिपना चाहता है उसको अपादान कहेंगे, उस कारक को अपादान कहेंगे। तो छिपना किससे चाहता है? उपाध्याय से। दोनों ही वाक्यों में उपाध्याय से ही छिपना चाहता है, इसलिए उपाध्याय अपादान, उपाध्याय कारक अपादान कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर अंतर्धौ यदि ना होता तो ये अर्थ बहुत ही समीचीन था जो मैंने अभी तक आपको स्पष्ट किया है। और छिपने का भी अर्थ बताते हुए कहा, माम उपाध्यायो द्राक्षी इति निलीयते। तो मतलब छुपता क्यों है? कि उपाध्याय मुझे देख ले, देख ना ले। क्योंकि छिपना का तात्पर्य क्या होता है? कभी भी कोई किसी से छिपता है तो उसका कारण क्या होता है? कि वो उसको देख ना ले। परंतु यहाँ पर अंतर्धौ कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवधान निमित्तक, अर्थात हमारे पास ऐसा पहले कोई साधन होना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को ना दिखा सके, कोई निमित्त होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये जो दृश्य है ये आपके सामने प्रस्तुत किया है कि यदि अंतर्ध्यान का निमित्त नहीं होता, अर्थात अगर जैसे हमने देखा कि पर्दा लगा हुआ है कमरा के पीछे, तो यहाँ पर वो उसको अपने आप को छिपा लेती है, और छिपा लेने के बाद वास्तव में हम इसको देख पा रहे हैं लेकिन वैसे छिपी हुई है ये, तो वो छिपाने के लिए उसके पास साधन है, उसके पास निमित्त है। तो इसलिए अब वो छिपा क्यों रही है? क्योंकि वो ये चाहती है कि जो सामने वाले व्यक्ति जिससे वो छिप रही है उसको देखे ना। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमारे पास छिपने का साधन है तब छिपने की इच्छा करना, तभी अपादान संज्ञा होगी। यदि हमारे पास साधन नहीं है
और हम ये चाहते हैं कि वो हमें देख ना लें, हमारी इच्छा है केवल कि वो हमें देख ना लें, तो वहाँ पर अपादान संज्ञा नहीं होगी। तो इसको हम उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कहा अंतर्धौ इति किम, तो अंतर्धौ का फिर क्या प्रयोजन हो गया? प्रयोजन यही है कि यदि छिपने का कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इससे, अगर हम वैसे ही कहते रहेंगे कि हम इसको दिखाई नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ हम छिप सकें, तो अपादान नहीं होगा। तो इसलिए अंतर्धौ इति किम, तो अंतर्धौ का क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन बताते हुए उदाहरण दिया कि चौरान न दिदृक्षते, अर्थात चोरों को वो दिखाई नहीं देना चाहता। देखिए कोई व्यक्ति है, चोर उसको दिखाई देंगे, सामने आ गए हैं, और वो ये चाहता है कि मुझे चोर ना देख लें। तो यहाँ पे यद्यपि अदर्शनम की इच्छा है, वो चाहता है कि चोर मुझे ना देख ले। आजकल सब लोग डरते हैं, चोर आ भी जाते हैं तो कोई आगे जाके सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको अपनी जो है प्राणों की पहले जो बचाने की इच्छा होती है, और होनी भी चाहिए। तो इसलिए वो इच्छा उसकी हो रही है कि वो चोर उसको ना देखें, इसलिए वो चोरों को दिखाई नहीं देना चाहता। लेकिन उसके पास उस समय छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं है, लेकिन केवल मात्र वो इच्छा कर रहा है। तो यदि इच्छा कर रहा है चोरों से छिपने की, तो वहाँ पर अपादान नहीं होगा। इसलिए चौरान कर्म है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, ना कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ये अपादान नहीं है। चोर, हालांकि चोरों से वो छिप रहा है, चोरों से छिपना चाहता है, चोरों को दिखाई नहीं देना चाहता है, लेकिन क्योंकि अंतर्धि अर्थात उसके पास छिपने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए केवल मात्र इच्छा करने से ये अपादान नहीं होगा। इसलिए चौरान होगा, चौरेभ्य नहीं होगा, अपादान कारक नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए सूत्र में जो प्रयोग किए गए शब्द है ना, उनका एक एक शब्द का जो है अपना प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के कोई शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ देखिए इच्छति का प्रयोग है, सूत्र में कहा इच्छति। अब इच्छति ग्रहण करने का भी प्रयोजन है, तो वो क्या प्रयोजन है इच्छति कहने का? यदि इच्छति ना होता तो क्या होता? तब अपादान नहीं होता। जैसे कोई अदर्शन इच्छया सत्या सत्यपि दर्शने, अब जैसे यथा स्यात्, अब इच्छति कहने का अर्थ ये है कि अगर वो इच्छा कर रहा है, वो चाहता है कि वो मुझे ना देखे, और छिपने का साधन भी उसके पास है, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे जाए। अब होता है ना कई बार हम छिपते हैं, अब बचपन में बहुत ऐसे हम खेल खेलते हैं, छिपना छिपन छिपाई खेलते हैं ना, तो वो दूसरा व्यक्ति जो है जहाँ हम छिपे होते हैं वो जाके हमें पकड़ लेता है, हम दिखाई दे जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो जब ऐसी अवस्था होती है कि वो दिखाई देना तो नहीं चाहता, और छिप भी गया, छिपने का स्थान भी उसको मिल गया, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे जाए तो भी अपादान हो जाएगा, क्योंकि अंतर्धि है, एक तो छिपने की जगह है उसके पास, उसके बाद भी, और वो छिपना चाहता भी है, उसके बाद भी वो दिखाई दे गया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इच्छा है उसकी और छिपने के लिए साधन भी है, तो वहाँ पर भी अपादान संज्ञा हो जाए, इसलिए इच्छति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए अगला सूत्र भी अपादान कारक के संबंध में ही है, और अगला सूत्र की व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद में जो आने वाले सूत्र हैं उन सब पर हम विस्तृत चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।